मैं आज कह रहा हूं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मांग में सिंदूर उसका हो जिसे तुम प्रेम करते हो, तो आज का दिन तुम्हारा है। मात्र सामग्री सिंदूर चाहिए, तरीका ढंग केवल चेंज करने मात्र से 24 घंटे के अंदर इसका प्रभाव पड़ता है। पूरा विश्लेषण जानिए। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जीवनों पर्यंत तुम्हारे जीवन में प्रेम की भरपाई होती रहे, उसका प्रबंध किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां हर रिश्ते को ठीक किया जाता है। पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, बच्चों का माँ बाप के साथ रिश्ता हो, माँ बाप का बच्चों के साथ रिश्ता हो, माँ का बेटी के साथ, माँ का बेटे के साथ, पिता का बेटी के साथ, पिता का बेटे के साथ, बहू के साथ, नंद के साथ, देवरानी के साथ, जेठानी के साथ, ससुराल में, मायके में कहीं पर कोई भी रिश्ता खराब हो गया तो उसका सीधा समाधान मात्र और मात्र लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। ये काम हम लोग आजकल 2, 4, 10 दिन से, 20 दिन से, 25 दिन से, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, नहीं, ये 25 सालों से किया जा रहा है। और यहां अब तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या 25 लाख प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। यहाँ 100 लोग आते तो 2, 4, 5 लोगों के काम नहीं होते, 10, 15, 20, 25, 50 लोगों के भी काम नहीं होते, 60, 70, 80 लोगों के भी काम नहीं होते। यहाँ 96% प्लस लोगों के काम होते हैं 100 में से। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4000 लोग काम कर रहे हैं और वो सब आपकी सेवा में तत्पर हैं। हम हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, हाँ, आपका तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, असामीज, जितनी भी भाषाएं हैं इंडिया की, हर भाषा में अवेलेबल है। हर भाषा में हमारा अलग चैनल है। हर भाषा में हम अलग अलग तरीके से आपकी सेवा कर रहे हैं। आपको बहुत जानकर खुशी होगी, मात्र इकलौता संस्थान है जहां अभी तक मैं बारंबार कहूं कि 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि आपको लाइन खींचने के लिए कह दिया जाए 25 लाख तो आपको महीनों और तो हो सकता है सालों लग जाए। उतने लोग यहां से ठीक हो चुके हैं। रोज बड़ी संख्या में लोगों का काम हो रहा है। आज आपकी बारी है। अगर आप ये कह रहे हो कि आप जिसको चाहते हो वही आपको सिंदूर लगाए, या आपकी चाहत है, तो आज का दिन आपका है। अगर आप चाहते हो जिसने तुम्हें सिंदूर लगाया वो तुम्हारा ही हो, कहीं और न देखे, कहीं और उसका मन भटके ना, तो आज का दिन आपका है। आप चाहते हो कि आपके जीवन में जल्दी सिंदूर लग जाए, तो आज का दिन आपका है। अगर आप ये चाहते हो कि भैया तुम जिससे चाहते हो वही आकर के सिंदूर लगाए, तो 100% आज का दिन आज आपका है। सुहागवती होने के लिए, सौभाग्यशाली होने के लिए, विवाहिता होने के लिए, वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे सिंदूर लगाने में तुम गलतियां कहां करते हो। आज हम बताएंगे सिंदूर का महत्व क्या है। आज हम आपको बताएंगे सिंदूर लगाया क्यों जाता है, और आज हम बताएंगे सिंदूर लगाने के बाद तुम किसी के कैसे हो जाते हो। मात्र थोड़ा सा सिंदूर लगा देने से कोई किसी का कैसे हो सकता है, और सिंदूर सर के ऊपरी भाग में और बिल्कुल बीचों बीच में मिड में क्यों लगाते हैं और इसे लंबा क्यों खींच कर लगाते हैं, ये सारी बातों का जवाब भी दूंगा। लंबी चौड़ी बात नहीं करके सीधा उपाय की ओर चलें। आपको सॉल्यूशन बताएं, आपको कारण निवारण और अकारण आ रही अव्यवस्थाओं से दूर होने का साधन बताएं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। लाखों लाख लोग धन्यवाद कर रहे हैं, उसमें से हम आपको हर दिन एक सुनाते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पूरी तरह से गुप्त तरीके से काम किया जाता है। सीक्रेटली आपकी हर चीजें सीक्रेट रख करके की जाती हैं। जो लाखों में कोई एकाध व्यक्ति जो चाहता है कि हमारी बात सार्वजनिक कही जाए, उसी की बात हम आपको सुना रहे हैं, और उनका भी नाम, जगह और स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। तो सुनिए जरा क्या कह रहे हैं और इनको क्या मिला है। यहाँ से यहाँ मुर्दे आते हैं
और जीवित वापस जाते हैं। यहाँ लोग मरने की श्रृंखला में, मरने की कगार पर खड़े होकर आते हैं और जीवंत होकर मुस्कुराकर प्रसन्न होकर जाते हैं। ये जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ये। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ गुरुदेव, आपकी शरण में आके मेरा तो जीवन ही बदल गया महादेव। आप ये तो आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा है गुरुदेव महाराज। जैसा मैंने सोचा मांगा मुझे वैसा ही सब मिला है। ये सब आपकी कृपा और आशीर्वाद का ही फल है गुरुदेव मेरे लिए। अब मेरा उनसे रिश्ता हो गया है गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः शिवाय। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, खूब आशीर्वाद। महादेव आपकी कृपा, आप पर कृपा करें। महादेव हर इच्छा को तुम्हारी पूर्ति करें और जीवन भर तुम्हारा साथ दें। तो मैं आज आपको कह रहा था कि सिंदूर लगाया क्यों जाता है। सिंदूर दरअसल भगवान शंकर की धर्म पत्नी माता गौरी का, माता पार्वती का प्रतीक है। माता पार्वती का आशीर्वाद स्वरूप है, ऐसा आप मान लीजिए। शिव महापुराण की एक कथा आती है। शिव महापुराण में एक उपाख्यान है कि एक ऐसी धातु जिसको सिंदूर कहते हैं। एक्चुअली सिंदूर उत्पन्न होता ये एक वृक्ष का फल का स्वरूप है और ये एक तरह का चूर्ण है, जैसे आप मान सकते हो। ये अपने आप में एक औषधि भी है। कहते हैं कि जो लोग सिंदूर लगाते हैं उनका सर्वाइकल और उनके कमर का, घुटने का, गर्दन का, रीढ़ की हड्डी का और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा आयुर्वेद कहता है। महिलाओं को ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, इस कारण से महिलाओं को सिंदूर रखा जाता है। पहला कारण आयुर्वेद का है, तुम्हें स्वस्थ रखने के लिए। ये सिंदूर जो है वो पूर्व जन्म में, अपने पहले जन्म में गंधर्व हुआ करता था और इसने बहुत साधना करी माता गौरी को सदैव के लिए प्राप्त करने के लिए और भगवान शंकर की उपासना करने के लिए इसने खूब साधना बल किया। माता पार्वती और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के इसको अपने हाथ में लेकर के माता ने अपने मस्तक पर चढ़ाया। एक बार चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने माथे पर रखा और सिंदूर को दूसरे जन्म में माता गौरी ने अपने माथे पर रखा कि मैं भगवान शिव को बहुत प्रेम करती हूं, तुम जितना प्रेम करते हो उतना मैं भी प्रेम करती हूं, तो इस कारण से मैं उस प्रेम को उठाकर अपने माथे पर, अपने सिरमौर पर रखती हूं और जो भी स्त्री इसको अपने सिरमौर पर रखेगी, सिर पर रखेगी, उसका पति, उसका जीवन साथी, उसका प्रेमी, उसको चाहने वाला उसको ज्यादा अधिक प्रेम करेगा। ऐसी भावना के साथ माता ने सिंदूर को अपने माथे पर रखा। कहते हैं देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, ऐसी मान्यता है। और दूसरा एक और बात बताता हूं आपको, जब आप किसी पिरामिड की बात करते हो, जब आप किसी स्वरूप की बात करते हो, जब आप किसी मंदिर की बात करते हो, ये पूरी पूरी एक विज्ञान की पद्धति है। उसमें सिंदूर का जो कलर है, सिंदूर का जो रंग है, सिंदूर का जो उसका जो टेक्सचर है, उसके अंदर जो वैज्ञानिक रसायन्स हैं, उस रसायन का प्रभाव है कि तुम्हारे जीवन में जैसे ही तुम सिंदूर को धारण करते हो आपके जीवन में प्रेम आकर्षित होने लगता है। जिस प्रकार से लौंग में एक चमत्कारिक बल है, वैसे ही सिंदूर में एक चमत्कारिक बल है और ये बल तुम्हें तुम्हारे प्रेमी से, तुम्हारे पति से तुम्हें अधिक प्रेम दिलाने के लिए बाध्य कर देता है। सिंदूर लगाकर जब सन्मुख खड़े होते हो तो उसका आकर्षण हो जाता है अपने आप में, इसलिए स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर रखने के लिए हमेशा गौरजा में रखना चाहिए, किसी भी डब्बी पब्बी में नहीं रखना चाहिए सिंदूर। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव हो जाता है। किसी डब्बी में, किसी पुड़िया में रखने से आपके जीवन में अभाव होता है। सिंदूर हमेशा बहुत सुसज्जित तरीके से और बहुत श्रद्धा से रखने वाली औषधि है और पदार्थ है। ये अपने आप में परमात्मा का स्वरूप है, माता गौरी है ये अपने आप में, इसलिए इनको हमेशा साफ सुथरी जगह और शुद्धता की जगह पर रखना चाहिए। आपके बिल्कुल बीचों बीच में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आधा शरीर शिव जी का है और आधा शरीर पार्वती जी का है। हर शरीर में वो अर्धनारीश्वर के रूप में प्रविष्ट है। उसी के मध्य में प्रेम की एक लकीर डाली जाती है ताकि दोनों में प्रेम का भाव बना रहे। कहते हैं अंत भला तो सब भला, यहाँ सिंदूर लगाओ तो दोनों में प्रेम बना रहता है। दो जिसमें एक जान हो जाते हैं वो गौरी शंकर कहलाते हैं। हे गौरी शंकराधांगी यथा त्वाम शंकर प्रिय, ये वेदों के मंत्र हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ सिंदूर लगाओ तो दो एक हो जाते हैं। दो अलग अलग जन्मे हुए लोग, दो अलग अलग कुलों में रहे हुए लोग एक करने की अगर किसी में ताकत है, क्षमता है तो वो सिंदूर में है। सिंदूर देवता है। शादी में सिंदरौटा और सिंदूरदानी का विवाह कराया जाता है।
ये पूरी पद्धति है, ये केवल और केवल कोई सामान्य सी चीज नहीं है। ये वैदिक मंत्रों से पूरा अभिमंत्रित किया हुआ सिंदूर दिया जाता है तुमको शादी में। शादी और विवाह में वो जो फेरे होते हैं वो सिंदूरौटे के साथ में होते हैं। उसको गोद में रखकर उसको अपने अंजलि में रख करके बिटिया आती है अंदर से। तो ये पूरा एक पद्धति का प्रभाव है और इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान समाहित है। दो लोगों को एक करने के पीछे का जो विज्ञान है वो इसमें है। इसमें अलौकिक शक्तियों का समूल वास है। ऐसी बहुत सारी हजारों लाखों चीजें सिंदूर से लगी हुई। सिंदूर तंत्र में, मंत्र में, पूजा में, पाठ में, अनुष्ठान में, यज्ञ में, सब जगह लगता है। हाँ, सिंदूर हनुमान जी को अगर चढ़ाया जाए तो कहते हैं सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाएं तो शत्रु नष्ट हो जाते हैं। अगर सिंदूर को चमेली के तेल में लगाकर चढ़ाएं तो शत्रु नष्ट होते हैं और घी में लगाकर के चढ़ाएं तो समस्त प्रकार के रोग समाप्त होते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, ऐसा बोलकर चढ़ा दे तो रोग समाप्त हो जाएंगे। और चमेली के तेल में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा कहकर लगा दो तो चाहे वो शत्रु वाले भूत हो या सच में भूत प्रेत पिशाच हो, वो सब दूर हो जाते हैं। बाबा हनुमान को सिंदूर इस दो प्रकार के चढ़ाने से शत्रुओं का विनाश होता है। वो शत्रु चाहे तुम्हारे प्यार के बीच में कोई आ रहा हो वो भी समाप्त हो जाता है ऐसा करने से। मंगलवार शनिवार सिंदूर चढ़ाना जरूर चाहिए। सिंदूर, दही, चावल, अक्षत और उड़द की दाल, ये सारी की सारी चीजें मिलाकर किसी पात्र में रहकर कपूर से जलाकर अपनी इच्छा बोल देने से आपका काम तत्काल हो जाता है। ये खुले स्थान में किया जा सकता है। रविवार, मंगलवार, शनिवार किया जा सकता है। जो भी काम आप पूरी श्रद्धा से करेंगे आपके जीवन में तत्काल प्रेम खिंचकर आएगा। ये ऐसे अलौकिक शक्तियों के आवाहित करने की व्यवस्थाएं हैं जिसमें तुम्हारे जीवन को तत्काल लाभ होता है और हर हाल में तुम अपने प्यार को पा जाते हो, अपने रिश्ते को मजबूत कर लेते हो। आपका पति आपका दाम्पतिक जीवन सुखमय हो जाता है। पति तुम्हारा गुलाम बनकर रहने लगता है। और एक बात कहूं, गुलाम हो भी तो इसमें क्या नुकसान है? हाँ, हमारे यहाँ तो भक्ति भाव में कहा जाता है, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। इसमें हो भी तो क्या नुकसान है? इसमें हमारी बिटिया का हमारा दामाद गुलाम हो तो इसमें नुकसान क्या है? और यही भावना हमारे बेटे और बहू में हो तो कोई नुकसान नहीं है इसमें हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे वंश में, हमारे कुटुंब में और संपत्ति और सुख बढ़ने की भावना बढ़ती है और सब एक होते हैं। क्योंकि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है वहां प्रेम है, वहां संपन्नता है। जहां लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद है वहां बहुत सारे अपराध हो रहे हैं और गलतियां हो रही हैं, इसका नुकसान होता है। वहां नाना प्रकार की विपत्तियां अपने आप बिना पूछे चली आती हैं। तो खूब मन से, खूब श्रद्धा से उपाय करें, प्रसन्न हो जाएं, आनंदित हो जाएं। सिंदूर से रिलेटेड अब बहुत सारी बातें हैं, हम फिर किसी एपिसोड में करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, फिर से मिलूंगा, फिर से बात करूंगा और तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नई बातें लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।